माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने अभी भेजी है अंशु सिंह की, मैं इस मंच पर अपनी आवाज़ में भी अंशु सिंह से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी को छोटा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी थी लोगों तक जाना कि राशिद नसीम का तेवर, कंपनी का मकसद क्या है और कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किस प्रकार से लोगों का काम खराब करते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मिस्टर अंशु सिंह पिछले काफ़ी समय से मुझे फॉलोअप ले रहे थे। इन्होंने कुछ लीगल एक्शन के लिए अप्रोच किया हुआ था कुछ जगहों पर। बाद में इन्होंने वहाँ से अपने आप को स्टेप आउट किया कि मुझे आगे नहीं जाना है और कंपनी के साथ खड़े होकर अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारनी है। तकरीबन 1 महीने की लगातार मेहनत के बाद ये मुझे कन्विंस कर पाए और मैंने इनको परमिट किया कि ये जा करके अपने कस्टमर की लायबिलिटी कंपनी द्वारा दिए गए रास्तों से पूरी करें। लेकिन इन्हीं के साथ में जिनका इन्होंने जिक्र किया है, मिस्टर विपुन जी, जो बिहार पटना से बिलोंग करते हैं, जो हमेशा नंबर बदल बदल करके रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे रात के बाद ये मुझे मैसेज करते हैं, तरह तरह के ऑफ़र, प्रलोभन और कभी कभी कुछ ऐसे मैसेजेस जो बड़े इमोशनल होते हैं और कभी कभी ऐसे मैसेजेस कि जो रात को साढ़े 11, 12 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति स्वस्थ माइंड से, स्वस्थ दिमाग से नहीं कर सकता है। उन सारी चीज़ों को मैं इससे पहले सिर्फ इसलिए इग्नोर करता चला गया क्योंकि शाइन सिटी की ज़मीनों पे काम हो रहा था और मुझे लगता था कि ठीक है, अगर आदमी परेशान है, कंपनी के पैसे वहाँ पर ज़मीनों पर लगे हुए हैं, तो लड़के यहाँ पर लग कर काम कर सकते हैं, तो इनको काम करने देना चाहिए। कुछ बातें कह रहे हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने इस बार हर किसी से कहा था कि कोई भी ऐसी निगेटिव चीज़ इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रतिज्ञाबद्ध हूँ मैं अपनी टीम के साथ कंपनी की जो इमेज है उसको सही करने में और कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म करने में। मैं आया था मात्र 25% प्लॉट लेकर के कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म करने, बाकी फ्रेश काम के लिए। मेरे काम का तेवर यह है कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैं करता वही हूँ जो सही होता है और जो मुझे सही लगता है। और एक बार मैं कोई फैसला कर लेता हूँ तो उस फैसले को सही साबित करने में लग जाता हूँ मैं। तो मैं दिखाना चाहता था लोगों को कि अफवाहें अफवाहें होती हैं और रियलिटी रियलिटी होती है। अदरवाइज इतना बड़ा जिगरा आज की तारीख में किसी और के पास नहीं है, कितनी अफवाहों के बाद, इतने विरोध के बाद, इतने नेगेटिव होने के बाद करोड़ों रुपए अपना इन्वेस्ट करें उन लोगों के बीच में जहां पर उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें दी गई हों। और मिसाल है ये चीज़, और मैं एग्जाम्पल नहीं बल्कि मैं सबूत दे सकता हूं कि लोग जा करके हमारी साइटों पर पता करें, देखें, जानें। जहां लोग 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार पूछ रहे हैं, वहां करोड़ों रुपए मैंने आंख बंद करके इन्वेस्ट किए। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपके बीच काम करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, आपको खड़ा देखना चाहता हूं। क्या पूरे भारतवर्ष में सिर्फ आप लोग ही हैं जिनके साथ काम किया जा सकता है? क्या पूरे भारतवर्ष में रियल एस्टेट सिर्फ आप ही को आता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पूरे भारतवर्ष में सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने मुझे 2012-13 से लेकर के 2019 तक वो मान सम्मान दिया जो शायद मैं लेकर के नहीं आया था। मैं उस कर्जे को उतारने के लिए आया, आप लोगों के बीच में आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए आया। और साथ ही साथ में मैं अपने शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स को वो इनकम प्लान भी लेकर के आया कि जिसकी मांग किसी ने नहीं करी थी। ये कोई प्रलोभन नहीं है, बल्कि लोगों के लिए एक ऑफ़र, एक ऑप्शन है कि अगर वो दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको उनके किए गए काम का फल मिलना चाहिए। फिलहाल ये सारी चीज़ें मैं शुरू कर चुका हूं, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार के लोग आते हैं, जैसे अंशु सिंह के वार्तालाप में आपने सुना कि मिस्टर विपुन जी, जिन्हें इससे पहले पटना साइट के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी और ये बड़े पॉलिटिकल तरीके से अपने लोगों को लेकर दिन भर वहाँ बैठे रहते थे और बैठे रहने के साथ शाम को ये मुझे वहाँ के तरह तरह की खबरें, अफवाहें दिया करते थे और कोशिश इनकी यही रहा करती थी कि मैक्सिमम ज़मीन मैं इनके नाम पर अंडर राइट करूँ। मैं सुनता सब कुछ था। इनके साथ जो इनके मंडली के और 2-4 लोग होते थे, वो सारे के सारे लोग मुझे बहुत सी ऐसी बातें बताते थे जिससे कि आप हमारे जिम्मेदारी दे दीजिए, हमें हमारे हवाले कर दीजिए ज़मीन, हम यहाँ सब कर देंगे। और इन सारे पॉलिटिक्स की वजह से पटना साइट के ऊपर, ये सब गवाह हैं, 50 लाख रुपए बांटे गए उस साइट के ऊपर, ताशी पर, जिस पर कंपनी कोई लायबिलिटी नहीं थी। कभी जेसीबी का पैसा बकाया है इसके नाम पर, कभी वहाँ के एम्प्लॉय का पैसा बकाया है इसके नाम पर, कभी मिट्टी वाले का पैसा बकाया है इसके नाम पर, कभी वहाँ के दलाल का पैसा बकाया है इसके नाम पर। 20 से 30 लाख रुपए खाली कमीशन के नाम पर, बकाये के नाम पर दिया गया, जो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं थी, जो वहाँ लैंड मैनेजर जिम्मेदारी थी। 50 लाख रुपए से ऊपर सिर्फ और सिर्फ पुरानी अदायगी करी गई।
जिसके गवाह उस साइट पर काम करने वाले लोग हैं। मैंने उस साइट पर ऐसी भी रजिस्ट्रियां करवाई हैं जिसका डेवलपमेंट चार्ज बाद में ट्रांसफर किया गया, लेकिन रजिस्ट्री पहले कर दी गई, लोगों ने आजमाने के लिए किया। वहीं पर आपस में बैठ करके लोग बातें किया करते थे कि डेवलपमेंट चार्ज मत दे के देखो देखो रजिस्ट्री होती कि नहीं होती है, और मैंने उसको भी साबित किया कि मेरा मकसद लायबिलिटी उतारना है। और डेवलपमेंट चार्ज उठाने के नाम पर लोगों ने बेईमानी हमारे साथ किया और आज साइटों के मालिक बने हुए हैं। कस्टमर से पैसा लेकर के, अगर किसी ने कस्टमर से 10 लाख रुपए लिए और 2 लाख कंपनी को ट्रांसफर करके 8 लाख रुपए की बंदरबाट की गई, और उस 8 लाख रुपए से कोई अपनी साइट किसी शहर में, कोई अपनी साइट किसी शहर प्लान कर रहा है, तो राशिद नसीम एक ऐसा मोहरा है जिसके नाम पर अगर लोग कह देंगे कि पैसा वो लेके भाग गए तो कस्टमर बिलीव कर लेगा। क्यों? क्योंकि माहौल बना दिया गया है। अगर मैं कुछ भी ना करूं और मेरे नाम पर अगर वहां पर कह दिया जाए तो लोग यकीन कर लेंगे, और यही वजह है जो मुझे रोका जाता है। मिस्टर विपुंज, जिनको मैंने अंशु के थ्रू बोल रखा था कि आप अंशु से बात करिए और बात करके अपनी लायबिलिटी खत्म करें, मैं रास्ता दे चुका था, मेरे पास व्हाट्सएप की चैट है। इन्होंने मुझको सामने से ऑफर किया कि मैं डायरेक्ट काम करना चाहता हूं। मैंने इनको साफ साफ मना किया कि मैं डायरेक्ट कितने लोगों को हैंडल करूंगा, एक एक बंदे को मैं चुनूंगा, वो पूरी टीम को हैंडल करेगा। मैं एक से रिपोर्ट लूंगा, वो पूरी टीम को रिपोर्ट देगा। आपका काम होने से मतलब है, आपको इस बात से मतलब नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि नहीं बात कर, आपका काम होना चाहिए। लेकिन इसके बाद कल इन साहब ने मुझसे अपने तरीके से, मेरी कंपनी का तरीका ये नहीं था, अपने तरीके से इन्होंने वार्तालाप करी, चैट किया, जिसमें इन्होंने मुझसे साफ साफ शब्दों में ये कहा कि पटना साइट पर जो पैसा इन्होंने वहाँ दिया है, वहाँ के लैंड मैनेजर को दिया है और मुझसे बगैर पूछे हुए दिया है, उस पैसे की अदायगी आप मुझे कर दें तो मैं अपनी साइट ला करके और अपने लोगों की लायबिलिटी दूर करूंगा, शाइन सिटी की 40-50 करोड़ की लायबिलिटी दूर करूंगा। ये सारे लोग एक जैसे ही हैं, ये सिर्फ एक विपुंज नहीं, इनके जैसे कम से कम 50 विपुंज पैदा हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा विपुंज आज की तारीख में अपनी साइटें ला करके, कस्टमर का पैसा मार करके, अपनी साइटें ला करके, लाने की प्लानिंग करके कंपनी को या मुझे बुरा बोलेंगे कि मैंने इनको 5 लाख, ये कहते आपसे मैं जवाब नहीं देता हूं, लेकिन वहां पर ये आपकी सिंपैथी लेकर के दिखाते कि मैं साइटें लाया हूं, अब आइए आप यहां पर अपनी लायबिलिटी दूर कर लीजिए। एक्चुअली आपकी लायबिलिटी से मतलब नहीं है, इन्हें अपनी दुकान से मतलब है, ये अपनी दुकान चलाने से मतलब है। नहीं तो इनमें से कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो शाइन सिटी की लायबिलिटी इकट्ठा करके जाता कोर्ट में सबमिट करता और ये कहता कि मैं शाइन सिटी का लॉयल सिपाही रहा हूं, अपने कस्टमर लॉयल सिपाही रहा हूं, ये मैंने 2 करोड़ लायबिलिटी खत्म करी, ये पूरी फाइल है, ये लीजिए जमा कर रहा हूं मैं। लोग लायबिलिटी उतारने के नाम पर साइटों पे खड़े होकर के अपनी साइटें ला करके बोलते हैं कि मैंने अपनी पॉकेट से लायबिलिटी खत्म करी, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस लायबिलिटी का बंच बनाया और कंपनी में जमा किया। नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको फॉलोअप लेते लेते थक गई कंपनी, लेकिन लोगों ने कंपनी की जमीन बेच दी, एडवांस कस्टमर का जो एडवांस किसान था वो खत्म कर दिया, और आज तक लायबिलिटी खत्म होने का पेपर डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ पाए हैं। मैं सबका नाम लूंगा, सबका नाम खोलूंगा। जब बात करो तो बड़े इमोशनली बोलते हैं, सर सब तैयार है, जब आदेश करेंगे पहुंचा दूंगा। भाई जमीन बेचने के लिए आपने आदेश लिया था क्या? कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करने के नाम पे आपने आदेश लिया था क्या? जहां पैसा आना है वहां पर आपको आदेश की आवश्यकता नहीं है, जहां पर मेरी बुराई करना वहां आदेश की आवश्यकता नहीं है, और जहां आवश्यकता नहीं होना चाहिए आदेश का कि आप तुरंत फाइल सबमिट करें जा करके, वहां पर आपको आदेश चाहिए। अरे खुलकर सामने बोलिए तो ना सोशल मीडिया पर कि आपने 10 करोड़ की लायबिलिटी खत्म कर दी है, मुझे आदेश करिए कहां पर पेपर जमा करना है। जाके जमा तो करिए यूडब्ल्यू के ऑफिस में कि ये शाइन सिटी की जमीन को, शाइन सिटी के एडवांस को मैंने यूटिलाइज कर लिया, ये लीजिए मैं लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं। एक एक को मैं खींचूंगा, कोई ऐसा बचेगा नहीं, हर एक बंदे को मैं खींचूंगा। सारे बैंक स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद हैं, किस किसान को कितना एडवांस गया वो मौजूद है। अगर उस किसान ने किसी को भी रजिस्ट्री करी है डायरेक्ट और कंपनी का कंसर्न नहीं लगा है, कंपनी का वहां पर प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, तो यकीन जानिएगा मैं सबको खींचूंगा कोर्ट के अंदर। लेकिन चलिए खैर, वार्तालाप आज हो रही है इस वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। मैं अपने कस्टमर्स के बताना चाहूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों के चक्करों मत पड़िएगा, अन्यथा आज अंशु सिंह का काम होने वाला था, आज इनके कस्टमर विजिट करने वाले थे, आज इनके कस्टमर इनके लिए जा करके लायबिलिटी फ्री इनको करने वाले थे, लेकिन आज इन्हीं के साथ के एक बंदे की वजह से आज मैं इनका काम रोक रहा हूं। गलती अंशु सिंह की बिल्कुल नहीं है। हां, अगर आज मैं इसको बढ़ावा दे दूंगा, अंशु सिंह की वजह से ये लड़का वजूद में आया था, और इसकी वजह से अगर मैं आज इग्नोर कर देता हूं तो ये काम कल हर कोई करने लग जाएगा। एक शब्द भी अगर किसी ने जरा सा भी फालतू का बोला, एक शब्द भी अगर किसी ने लेफ्ट और राइट किया, वो चाहे अपलाइन में हो चाहे डाउनलाइन में हो, अगर किसी ने सुन लिया और उसको प्रमोशन कर दिया या उसे आपने मूक दर्शक बन के सुनते रहे, तो यकीन जानिए काम किसी का नहीं करूंगा। सिर्फ उसका काम होगा जो रियल में
लॉयल्टी के साथ आके खड़ा होकर अपनी लाइबिलिटी खत्म करने आ रहा है। आइए अपनी लाइबिलिटी खरीए, खत्म करिए, अपने घर जाइए। आपको काम करना है हमारे साथ करिए, नहीं करना है खुश रहिए, आशीर्वाद मेरा आप साथ में है। लेकिन बकवास करके अगर बाकी कस्टमर काम खराब कर रहे हैं तो बाकी कस्टमर से ही जूता मारेंगे आपको। मैं अब उन हर कस्टमर सवाल करता हूं जिनकी लाइबिलिटी आज अंशु सिंह के जरिए खत्म हो सकती थी। मैं विपुंज के हर कस्टमर सवाल करता हूं जिनकी लाइबिलिटी खत्म करने के लिए मैंने अंशु सिंह को बोल दिया था कि उसकी भी लाइबिलिटी खत्म कर देना। अब उनसे मैं पूछता हूं कि वो किसको गाली देंगे, उनसे मैं पूछता हूं कि वो किसके ऊपर अंगली उठाएंगे, उनसे मैं पूछता हूं कि उनका काम राशिद नसीम की वजह से खत्म हो रहा है या अंशु की वजह से नहीं हो पा रहा है या विपुंज से नहीं हो पा रहा है। कुछ चैट ऐसी है उनकी जिसे मैं आज नहीं कुछ समय बाद वायरल करूंगा। अभी वायरल करना उचित नहीं होगा। मैं जरा और मटेरियल इकट्ठा कर लूँ, मैं चैट को वायरल करूंगा, फिर आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि क्या मैं ऐसी परिस्थिति में इनका सहयोग कर सकता हूं। कतई नहीं कर सकता हूं। धन्यवाद।